इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, क्या फोकस करना मुश्किल होता जा रहा है? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि उस खोए हुए फोकस को वापस कैसे पाया जाए। अच्छा, एक अंदाजा लगाते हैं। सुबह आँख खुली और सबसे पहले हाथ गया फोन पर, है ना? एक नोटिफिकेशन देखा, एक रील खोली और फिर कब 1-2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। मतलब सुबह का जो सबसे कीमती वक्त होता है वो बस स्क्रॉल करने में ही निकल गया। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई अकेली बात नहीं है। ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारा दिमाग ना हर कुछ सेकंड में डोपामाइन की एक नई डोज मांगता है। एक और रील, एक और लाइक, एक और नोटिफिकेशन। हम सब एक तरह के डिजिटल जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, डोपामाइन असल में कोई विलन नहीं है। ये एक ज़रूरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें ज़रूरी काम करने के लिए मोटिवेट करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी इसे बनावटी तरीकों से लगातार बढ़ाती रहती है। और नतीजा, हमारे दिमाग के जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं वो सुन पड़ जाते हैं। और फिर असली जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां जैसे किताब पढ़ना या किसी से बात करना बोरिंग लगने लगती हैं। और इसके लक्षण हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। किसी एक काम पर ध्यान ही नहीं लगता, जरूरी कामों को बस टालते रहते हैं, बिना वजह की घबराहट होती है और रात में अच्छी गहरी नींद नहीं आती। ये सब इसी बात के संकेत हैं कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो सच में काम करता है, और इसके लिए कोई महंगा कोर्स या कोई दवा नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही सीधा साधा 30 दिन का ब्रेक है जिसे कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इसका मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, वो तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसका असली मकसद है हमारे दिमाग को रीसेट करना, उस लगातार मिल रही बनावटी उत्तेजना से दूर ले जाना। इसे ऐसा समझिए जैसे किसी गाड़ी के इंजन की सफाई करना, ताकि वो फिर से अपनी पूरी ताकत से चल सके। तो चलिए अब सीधे नियमों पर आते हैं। देखिए, ये प्रोटोकॉल सख्त जरूर है लेकिन उतना ही पावरफुल भी। मैं पहले ही बता दूं कि पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो नतीजे मिलेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इसके 2 हिस्से हैं। एक तरफ वो आदतें हैं जिन्हें हमें सख्ती से बंद करना है, जैसे सोशल मीडिया, रील्स, बिंज वॉचिंग। और दूसरी तरफ हमें कुछ अच्छी आदतें अपनानी है, जैसे बिना फोन के टहलना और सबसे जरूरी थोड़ी बोरियत को अपनाना। जी हाँ, बोरियत का स्वागत करना। यही बैलेंस तो इसकी चाबी है। ठीक है, तो अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये 30 दिन का सफर असल में महसूस कैसा होता है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये खुद को बदलने का एक पूरा प्रोसेस है। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल होगा। दिमाग पुरानी आदतों को वापस चाहेगा, जिससे चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो दूसरे हफ्ते से जादू शुरू होता है। फोकस अचानक तेज हो जाएगा, नींद गहरी होगी। तीसरे हफ्ते तक आप एक शांत और आत्मविश्वासी इंसान बन जाएंगे। और चौथे हफ्ते तक सच्ची आज़ादी महसूस होगी, जब फोन आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन ठोस नतीजों की, उन जिंदगी बदलने वाले बदलावों की जो उन लोगों को मिले जिन्होंने ये प्रोटोकॉल पूरा किया है। ये नंबर देखिए, 42। ये 42 क्या है? ये उन घंटों की संख्या है जो एक व्यक्ति ने सिर्फ एक हफ्ते में अपने फोन से वापस जीते। सोचिए जरा, एक हफ्ते में पूरे 42 घंटे। इस समय का इस्तेमाल करके उसकी चिंता कम हो गई, एनर्जी डबल हो गई और उसने अपना वो सपना पूरा कर लिया जो सालों से अधूरा पड़ा था। और ये अनुभव सिर्फ एक इंसान का नहीं है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। और उनका निचोड़ अक्सर कुछ ऐसा होता है: मेरी जिंदगी दोबारा शुरू हो गई। ये एक नई शुरुआत की तरह है। और ये भी कितनी बड़ी बात है ना? ये डिटॉक्स हमें सिर्फ काम में बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें हमारे अपनों से, हमारी असल जिंदगी से दोबारा जोड़ता है। और ये सबसे जरूरी बात है, ये सिर्फ 30 दिन का कोई ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसी आदत बनाने के बारे में है जिसे हर साल दोहराया जा सकता है, ताकि जिंदगी का कंट्रोल हमेशा हमारे हाथों में रहे। तो अब सवाल यही आता है, क्या हम ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो इसे टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। बस ये 3 आसान से कदम उठाने हैं। अपने फ़ोन को कहीं दूर रख दें, नियमों को लिखकर सामने चिपका दें और कल सुबह की सैर का प्लान बना लें। और अगर आप वाकई इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में मैं तैयार हूं लिखकर एक कमिटमेंट करें। चलिए इसे साथ मिलकर करते हैं। तो अब वक्त आ गया है
इस डिवाइस को साइड में रखिए और अपनी जिंदगी पर अपना हक वापस लीजिए। 30 दिन बाद यकीन मानिए आप एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे।